राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। यदि अजामिल ने अपने छोटे पुत्र के नाम में के मध्य से अप्रत्यक्ष रीति से नारायण का पवित्र नाम लिया था, किंतु उसे तुरंत भगवान नारायण का स्मरण हो गया। इसलिए वैदिक समाज में बच्चों का नाम ईश्वर के नामों पर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ईश्वर बन जाता है। यदि हम किसी बच्चे का नाम नारायण रखें तो यह समझा जाता है कि वह नारायण दास है, भगवान नारायण का सेवक है। इसी तरह हम अपने शिष्यों का आध्यात्मिक नाम रखते हैं, जैसे विष्णुदास, वामन दास या कृष्णदास। अजामिल ने अपने इसी नाम के पुत्र को पुकार कर भगवान नारायण का स्मरण किया। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है, जिसमें कहा गया है कि पवित्र नाम की ध्वनि शक्ति सर्वोच्च होती है। कोई व्यक्ति नाम की शक्ति को न समझते हुए भी पवित्र नाम लेने से समस्त पापों के फल से तुरंत मुक्ति पा लेता है। चाहे कोई भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक नामोच्चारण करे या बिना श्रद्धा के, इससे मनुष्य जितने पाप कर सकता है उससे अधिक पापों के फल नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के नाम में इतनी असीम शक्ति है। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे तो लोग महाप्रभु तथा उनके संगियों का अनुकरण करते थे। उस समय यह भूभाग मुसलमानों द्वारा शासित था, अतएव कभी कभी लोग जाकर किसी सरकारी अफसर से शिकायत करते थे। हिंदू लोग कहते हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, मस्त होकर नाच रहे हैं और अपनी भुजाओं को इधर उधर पटक रहे हैं। इस तरह वे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन का अनुकरण करते थे। पाश्चात्य देशों में देखने वाले भी जब हम सड़कों में कीर्तन करने निकलते हैं, हमारे हरे कृष्ण कीर्तन का अनुसरण करते हैं, किंतु अनुसरण करने से भी वे शुद्ध बनते हैं। पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई यह कहकर हमें चिढ़ाता है, आप लोग हरे कृष्ण कीर्तन क्यों करते हैं, यह बहुदगी है, तो वह भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। कृष्ण के नाम का कीर्तन अंधकार में हृदय में सूर्योदय होने के समान है। यह ब्रह्मांड अंधकार से पूर्ण है और कृष्ण की इस व्यवस्था से कि धूप हो, हम सभी प्रकाश देते हैं। जो ही सूर्य अस्त हो जाता है, सारा जगत अंधकार के प्रभाव में आ जाता है। इसी तरह हमारा हृदय अज्ञान के अंधकार से पूर्ण है, किंतु इस अंधकार को हटाने के लिए जो प्रकाश है वह कृष्ण भावनामृत है। हम पाप पूर्ण कार्यों के कारण अज्ञान में हैं, किंतु जो लोग प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, उनके हृदय में कृष्ण प्रकट होते हैं। कृष्ण की विशेष कृपा से भक्तगण सदैव कृष्ण भावनामृत के प्रकाश में रहते हैं। कृष्ण हर एक के मनोभाव या उद्देश्य को जानते हैं और उनकी कृपा सदैव विशेषतया उन पर होती है जो निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कृष्ण सबों पर संभाव रखते हैं, अतः उनकी कृपा असीम है, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक उन्मुख रहते हैं। यदि कोई असीम रूप से उनकी कृपा स्वीकार करने को तैयार हो तो वे असीम रूप से ही उसे प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, किंतु हम अपने इस ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण उनकी कृपा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं,
समस्त प्रकार के तथाकथित धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों के फल से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत, वे खुलकर अपना संरक्षण प्रदान करते हैं, किंतु हम इसे स्वीकार नहीं करते। सूर्य प्रकाश भी समान रूप से ब्रह्मांड भर में वितरित होता है, किंतु यदि हम अपना द्वार बंद कर ले और उसका लाभ उठाने के लिए बाहर न निकले तो यह हमारा ही दोष है। सूर्य प्रकाश तथा चंद्र प्रकाश भेदभाव नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वे ब्राह्मण के घरों को प्रकाशित करे और चंडालों के घरों को अंधकार में छोड़ दे। प्रकाश बिना भेदभाव के वितरित किया जाता है। इसी तरह कृष्ण कृपा हर एक के लिए सुलभ है, किंतु यह तो हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह मुफ्त वितरित होने वाली ईश्वर की कृपा को स्वीकार करे। स्वभावतः कृष्ण अपने भक्त पर अधिक कृपा करते हैं, क्योंकि भक्त में सेवा द्वारा उस कृष्ण को स्वीकार करने की क्षमता होती है। भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने की विधि है कि उनकी अधिकाधिक सेवा की जाए। भगवान की सेवा करने के लिए हम में उत्साह होना चाहिए। जब हम श्रद्धा तथा संकल्प के साथ करें हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो वह उत्साह आ जाएगा। कोई यह तर्क कर सकता है कि मुझे यह दिखता है कि श्रद्धा पूर्वक नाम कीर्तन से किस तरह शुद्धि होती है, किंतु यदि किसी मनुष्य में श्रद्धा नहीं है तो फिर यह पवित्र नाम किस प्रकार प्रभाव दिखाएगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यदि कोई अबोध बालक जानकर या अनजाने ही आग छूता है तो आग उसे जला देगी, या यदि हम बच्चे को दवा दे तो वह अपना असर दिखाती है, भले ही वह न जानता हो कि यह दवा किस तरह कार्य करती है या इसकी शक्ति क्या है। विष भी इसी तरह अपना प्रभाव दिखलाता है। इसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र कार्य करता है, भले ही हम यह न जाने कि वह कैसे या क्यों कार्य करता है। जब हम उस स्वर से कीर्तन करते हैं तो अज्ञानी निम्न प्राणी भी लाभान्वित होते हैं। इनकी पुष्टि श्री हरिदास ठाकुर द्वारा की गई है। जब कोई ऊंचे स्वर से हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो चर या अचर प्रत्येक जीव लाभान्वित होता है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।